लड़की की आंख खुलती है और सामने का नजारा देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। उसका हाथ लोहे की रेलिंग से बुरी तरह चिपक चुका था। वह हाथ निकालने की कोशिश करती है, लेकिन हर छोटी सी हरकत उसे तेज दर्द दे रही थी। वह दर्द सहते हुए हाथ खींचती है और उसकी स्किन रेलिंग पर ही चिपक जाती है। उसका हाथ बुरी तरह घायल हो जाता है। सिर्फ हाथ ही नहीं, उसके चेहरे पर भी ठंड की वजह से घाव हो चुके थे। वह उन्हें खुजलाने की कोशिश करती है, लेकिन लिंची उसे रोक देता है, क्योंकि उसकी स्किन इतनी खराब हो चुकी थी कि छूते ही उखड़ सकती थी। वे पूरी रात उस केबल कार में फंसे रहे थे। पिछली रात स्टील की रस्सी पर चढ़ते समय लिंची के दस्ताने फट गए थे और उसके हाथ भी घायल हो गए थे। अब वे सिर्फ इस उम्मीद में बैठे थे कि कोई आकर उन्हें बचा ले, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी कोई नहीं आया। उन्हें समझ आ गया कि अगर वे एक और रात यहाँ फंसे रहे तो शायद जिंदा नहीं बचेंगे। आखिरकार लिंची ने खुद नीचे जाने का फैसला किया। वह केबल कार के ऊपर चढ़ा और दर्द सहते हुए स्टील की रस्सी पकड़ ली। वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन पूरी रात की बर्फीली हवाओं ने उसकी ताकत खत्म कर दी थी। उसके लिए आगे बढ़ना बेहद मुश्किल हो रहा था। तभी नीचे मौजूद भेड़ियों का झुंड फिर वापस आ जाता है। अब लिंची के पास जल्दी आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं था। काफी मुश्किल से वह दूसरी केबल कार तक पहुंच जाता है। फिर वह श्याओ मेई से कहता है कि स्की पोल उसकी तरफ फेंक दे, ताकि नीचे उतरने के बाद वह अपनी रक्षा कर सके। श्याओ मेई स्की पोल उठाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पूरी केबल कार हिलने लगती है। ऊपर लगे स्क्रू ढीले हो चुके थे। डर के बावजूद वह किसी तरह स्की पोल उसकी तरफ फेंक देती है। उधर लिंची के हाथ रस्सी से रगड़ खाते खाते बुरी तरह घायल हो चुके थे, लेकिन जिंदा रहने के लिए वह लगातार आगे बढ़ता रहा, जबकि नीचे बैठे भेड़िए उसके गिरने का इंतजार कर रहे थे। आखिरकार लिंची दूसरी तरफ पहुंच जाता है और सीढ़ियों के सहारे नीचे उतर आता है, लेकिन जैसे ही वह स्की पोल उठाता है, एक भेड़िया उस पर हमला कर देता है। भेड़िया उसे जमीन पर गिरा देता है, लेकिन वह समय रहते स्की पोल उठा लेता है और उस पर वार कर देता है। भेड़िए पीछे हट जाता है। उधर श्याओ मेई अब भी अकेली केबल कार में फंसी हुई थी। वह एक दिन और एक रात तक मदद का इंतजार करती रही, लेकिन कोई नहीं आया। अब उसे समझ आ गया था कि अगर वह यहीं रही तो ठंड से मर जाएगी। उसने नीचे बर्फ की तरफ देखा और कूदने का फैसला किया, लेकिन डैनी के साथ जो हुआ था उसे याद करके वह सीधे छलांग लगाने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इसलिए वह धीरे धीरे बाहर की तरफ खिसकने लगी, ताकि जमीन के थोड़ा और करीब पहुंच सके। लेकिन तभी ऊपर लगा एक स्क्रू निकल जाता है। पूरी केबल कार अचानक नीचे झूल जाती है और श्याओ मेई सीट को पकड़कर नीचे लटक जाती है। किस्मत से वह जमीन के काफी करीब रुक जाती है और नीचे छलांग लगा देती है। उसी समय स्टील की केबल टूट जाती है। कार सीधे उसके पैर पर गिरती है। वह दर्द से तड़प उठती है, लेकिन वहाँ रुकना मौत को बुलाने जैसा था। इसलिए वह घायल पैर के साथ बर्फ पर रेंगते हुए नीचे जाने लगती है। काफी देर तक आगे बढ़ने के बाद उसे कुछ दिखाई देता है। वह लिंची का शव था। भेड़ियों ने उसके शरीर को बुरी तरह नोच डाला था और उसके पास ही एक भेड़िया खड़ा उसे घूर रहा था। श्याओ मेई डर के मारे हिल भी नहीं पाती, लेकिन कुछ देर बाद भेड़िया मुड़कर चला जाता है। शायद उसका पेट पहले ही भर चुका था। इसके बाद श्याओ मेई वहाँ से दूर जाने लगती है। काफी देर बाद वह सड़क तक पहुँच जाती है और अपनी बची हुई आखिरी ताकत से एक गाड़ी को रोक लेती है। आखिरकार उसकी जान बच जाती है।